दोस्तों, आजकल देखा जाए तो हमारे ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। आज का ऑरा ऐसा है कि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या ज़्यादातर बच्चों को देखिए, वो हर बात में बहुत ज़िद करते हैं अपने माँ बाप से, कभी कुछ डिमांड्स कभी कुछ डिमांड्स। और मेरे पास ज़्यादातर माँ बाप की ये डिमांड आई है कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ या ऐसा कुछ सजेशन या टिप्स दूँ उनको कि वो अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर पाएँ, उनके टैंट्रम्स को कैसे हैंडल कर पाएँ। आज का मेरा वीडियो है ही इसी पे कि हम अपने बच्चों की ये जो ज़िद है इसको कैसे हम हैंडल करें, या फिर ऐसा क्या कर पाए हम ऐसा कि हम उनका जो ज़िद है उसको पूरा ना करें, या क्या ऐसा करें कि हम उन्हें ज़िद्दी बनाने से रोक पाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहा गुप्ता। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मैम बहुत ज़िद्दी हो रहा है, वो हमारी बात नहीं सुनता, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी कोई बात को वो सीरियसली लेता ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, कहीं ना कहीं इस समस्या की जो मूल जड़ है वो हम पेरेंट्स ही हैं। अगर ध्यान से सोचिए तो पहली बार ऐसा कभी किसी बच्चे ने, आपके बच्चे ने कुछ कहा हो और हम शुरू में तो बहुत प्यार से उससे चीज़ें दिला देते हैं, और फिर वो क्या होता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि उसने एक बार कुछ कहा। सपोज आप मार्केट में हैं या किसी प्लेस पर हैं जहाँ उसने कुछ कहा आपसे, तो आपने सोचा कि चलो अभी के लिए हम दिला देते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे करूँगी, या फिर सपोज उसने सामान के लिए आपसे रोया या कुछ चिल्लाया या ज़मीन पे लेट गया या कुछ भी ऐसा उसने किया, तो आपने सोचा होगा कि एम्बैरेसमेंट होगा पब्लिक प्लेस पे या कुछ भी, तो चलो इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। अब ये बच्चे जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है। इससे समझ में आने लगा उस बच्चे को कि अगर मैं रोऊंगा या मैं ऐसी कुछ हरकत करूँगा तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो मूल जड़ है ना वो हम ही हैं। शुरू में तो हम बहुत प्यार में इसके लिए कुछ लिया है। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हमारा बच्चा है, अब आप शुरू में तो बहुत प्यार में उसके लिए कोई एक टॉय लेकर आए, चलो ठीक है, उसने खेला, आपका मन था, आप लेकर आए। फिर वो अगली बार मार्केट में गया, उसने थोड़ा सा कहा कि पापा मुझे लेना है या मम्मा मुझे लेना है, आपने फिर दिला दिया। फिर वो गया, आपने फिर दिला दिया। अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि जब मैं कहता हूँ या जिद कर देता हूँ या रो लेता हूँ तो मम्मा या पापा तो मुझे दिला ही देते हैं, तो अगली बार भी जब मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे ऑब्वियसली दिला देंगे। पर यहाँ जो था ना कि हमें, ठीक है, हम पेरेंट्स हैं, हम दिलाते हैं अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, टॉयज़ हुआ या कुछ भी, बट उस पर एक लिमिट और एक रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। कब करना है, कब देना है, इसका भी एक लिमिट होना चाहिए, इस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आइए मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि हम कब किस तरीके से हैंडल कर पाए अपने बच्चों को, कि जो उनका एक जिद है, या फिर हम उसे इग्नोर कर लें या फिर हम उसे धीरे धीरे करके कम कर लें। क्योंकि ये बच्चे जो है ना, जब एक बार इन्हें समझ में आ जाता है कि मेरी डिमांड्स पूरी होती जा रही हैं, तो ये और डिमांडिंग होते जाएंगे। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, लालच बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है मन में। तो बच्चों के उस लालच को कम कर दिया जाए या धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो ये टाइम रहते अगर ये काम कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पहले पॉइंट के साथ कि जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ को लेके जिद करता है, ये घर में हो सकता है या घर के बाहर हो सकता है, तो आप उसे कोशिश करिए इग्नोर करिए, टालते जाइए। सपोज उसने कुछ कहा, हाँ हाँ मैंने सुना, अभी करती हूँ अभी करती हूँ। फिर उसने जिद करी, फिर हाँ हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, अभी करती हूँ। या फिर उसी समय ऐसा करिए कि इग्नोर जब कर रहे हैं उसका, उसी बीच उस बच्चे का माइंड किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर दीजिए। बिकॉज बच्चों के का एक बहुत अच्छा नेचर होता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी उसने कुछ कहा, फिर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, किसी और चीज़ में डाइवर्ट हो गया, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। तो ये हमारा टैलेंट होगा, हमारी कला होगी कि हम उसे किस तरीके से उस चीज़ से या उस डिमांड से डिस्ट्रैक्ट कर दें। सपोज वो आपको किसी टॉय का डिमांड कर रहा है, तो आप इस तरह से कह दीजिए कि ये टॉय तो बहुत अच्छा नहीं है, चलो मैं इससे अच्छा टॉय तुम्हें और दिलाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, या कल दिलाऊंगी, या फिर कभी मार्केट में जाऊंगी तो दिलाऊंगी। इस तरह घर में, जैसे सपोज एक बच्चा है, उसने मुझसे कहा कि चॉकलेट खाना है, चलो एक चॉकलेट आपने दे दी, अब वो और डिमांड पे डिमांड किए जा रहा है, तो पहले हमें उसे समझाना है कि भाई ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, कैविटी हो जाएगी।
लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे, तो आप उसे धीरे से डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे चॉकलेट नहीं, चलो हम कुछ हेल्दी खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, एप्पल खाने से हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, या फिर हम कुछ और हेल्दी स्नैक खाते हैं। तो माइंड को डाइवर्ट करते जाइए उसके। इस तरीके से हम और चीज़ों में भी उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। सपोज अभी आपका बच्चा है, वो आया कि मम्मा मुझे ये टॉय से खेलना है या मुझे अभी यही करना है, तो आप उसको किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट करिए कि नहीं अभी हम ये नहीं करेंगे, चलो हम कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो उसे डाइवर्ट करके किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए। उस वक्त क्या हो गया, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, और धीरे धीरे ऐसे करके आपने धीरे धीरे करके टाला, और वो फिर भूल भी जाएगा थोड़ी देर के बाद। दूसरा पॉइंट कि जब भी बच्चा जिद कर रहा है तो उसे मारिए पीटिए नहीं, उससे बहुत प्यार से समझाइए, बहुत प्यार से हैंडल करिए। आप जितना ही उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जितना ही उसे कहेंगे कि नहीं करना है ना, वो उतना ही उस चीज़ों के प्रति रेजिस्टेंट होगा। आप उसे जितना ही कहेंगे डांट के मार के कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या आप उसे बहुत प्यार से समझा दीजिए कि देखो ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, या ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। या फिर अगर वो समझदार है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो आप उसे उस चीज़ की जो मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वो जो जिस चीज़ को वो लेके जिद कर रहा है, अगर कुछ डिमेरिट्स हैं तो वो बताइए और बहुत प्यार से, बहुत शांति से उसे समझाइए। देखिए अगर हम प्यार से बच्चों को ज़्यादा हैंडल करेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें मार रहे हैं या फिर हम उन्हें पीट रहे हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, देखिए बच्चे हैं, उनका तो नेचर ही है, उन्हें इतनी समझ अगर होती तो वो जिद ही क्यों करते किसी चीज़ की। वो मार्केट में जा रहे हैं, माँ बाप को मैंने देखा है, वो अगर उसने वहाँ जिद करी, उन्हें लगता है कि वो एम्बैरेस हो रहे हैं, तो बच्चे को वही पिटाई शुरू कर दी। कितना खराब लगता है। बच्चा जो है वो भी बहुत समझदार है, अपने लेवल पे वो बहुत स्मार्ट है, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि एक पब्लिक प्लेस में उसकी आप बेइज्जती कर दें, उसे थप्पड़ लगा दिया, उसे डांट दिया, उसे मार दिया। तो अगर आप इस चीज़ से एम्बैरेस हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाके लोगों के सामने चिल्ला रहा है, तो डियर पेरेंट्स एक बात ये याद रख लीजिए कि वो जिन लोगों के सामने चिल्ला रहा है या कुछ भी कह रहा है, वो भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी कभी जिद करी होगी। तो लोगों का क्या व्यू होगा उसके लिए, इसको सोच के एम्बैरेस होके उसे मारने या पीटने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा है, ठीक है, अगर वो कुछ कह रहा है तो प्यार से समझाइए उसे। पब्लिक प्लेस पे कहीं भी मार पीट मत दीजिए। अगर वो बाहर को जिद कर रहा है, बहुत प्यार से हैंडल करिए। बच्चा है, समझ जाएगा, क्योंकि हर कोई के लिए अगर आप ये सोच के एम्बैरेस हो रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, तो वो लोग भी कभी ना कभी तो बच्चे ही रहे होंगे ना, उन्होंने भी तो कभी ना कभी कुछ तो डिमांड जिद करी होंगी। लोगों की इतनी सोच के उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज कि अगर वो कह रहा है बार बार किसी चीज के लिए कि मुझे ये चाहिए, सपोज पहली बार उसने कहा कि मम्मा मुझे कुछ चाहिए आपसे, एंड यू सेड नो, मैं नहीं दूंगी, तो वो जो नहीं है ना, अ नो इज ऑलवेज अ नो। अगर आपने एक बार ना कह दिया उसे, तो उस ना को ना ही रहने दीजिए, उसे हाँ मत बनने दीजिए। सपोज आपके बच्चे ने आके आपसे कुछ कहा और फिर वो गया अपने फादर के पास और फादर ने वो डिमांड पूरी कर दी। आपने तो नहीं किया पर फादर ने कर दिया। अब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं मम्मा से नहीं कहूँगा, लेकिन पापा से कहूँगा तो डिमांड पूरी हो जाएगी। तो यहाँ रॉन्ग मैसेज गया, आप उसके लिए बुरी बन गई, और उसने अब एक अपने लिए एक नया ढूंढ लिया, पापा ढूंढ लिया उसने, जिसने उनकी डिमांड पूरी कर दी। या फिर कोई और फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि आपने तो ना कहा, पर दादा दादी या पापा या किसी और फैमिली मेंबर ने उसे हाँ कह दिया और उसका डिमांड पूरी कर दिया। तो अगर आपने नो कहा है, तो हर किसी फैमिली मेंबर को, हर एक फैमिली मेंबर को नो कहना ही है उस चीज के लिए। सब जब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको, अ नो इज ऑलवेज अ नो फॉर हिम, ठीक है। अगर आपने एक बार ना कह दिया और फिर उसके बाद उसे वो चीज दे दी, तो ये समझ लीजिए ये बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले तो ना बोल दिया और फिर आपने फिर उसकी डिमांड पूरी कर दी। अब उसे लगा कि अगर मैं बार बार ऐसा कुछ करूंगा, कोई टैंट्रम्स दिखाऊंगा, रो दूंगा या कुछ भी ऐसा नाटक करूंगा, फिर 4 दिन के बाद क्या होगा कि या थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि मम्मा तो नहीं देगी पर पापा देंगे, दादी देंगे, दादा देंगे, चलो ठीक है मम्मा से कहता ही नहीं हूँ, तो वो वहां से अपनी डिमांड्स पूरी कराने लगेगा। इसलिए आपके अलावा आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें भी ये चीज समझा के रखिए कि अगर आपके बच्चे ने किसी चीज के लिए जिद करी और आपने ना कह दिया, या मान लो पापा ने ना कह दिया,
तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उसे ना कहेंगे, घर का हर मेंबर उसे ना कहेंगे। एक बार ना कह दिया मतलब कह दिया, और उसके बाद वो डिमांड पूरी नहीं होगी। दोस्तों कोशिश करिए अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके प्यार से हैंडल करिए, प्यार से समझाइए। आज मैंने 3 पॉइंट शेयर किए, जिसमें कि पहली चीज़ है कि उसकी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। दूसरा चीज़, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से समझाइए। जो हमारे 5 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है। उसके बाद की जो एज है 6 से 12-13 साल तक की, उस समय बच्चों पे हमें बहुत नज़र रखनी होती है। तो ये जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत प्यार दुलार से समझाएंगे, बनस्पत इसके कि मार पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उन्हें शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और तीसरी चीज़, अ नो शुड ऑलवेज बी अ नो। अगर ना कह दिया तो कह दिया, ना के बाद वो चीज़ हाँ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए नए नए और वीडियोस लाते रहूँ जो आपकी रोज़मर्रा की एक परेशानी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और नए वीडियोस लाऊं। और अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।